दोस्तों, जितना बड़ा भारत है उतनी बड़ी इसकी आबादी भी है। इनमें से कुछ लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं तो कुछ पहाड़ों में रहते हैं। अब तक ऐसा कहा जाता था कि मैदानी क्षेत्र में पहाड़ों की तुलना में डेवलपमेंट ज्यादा होता है, लेकिन वक्त के साथ काफी चीजें बदल चुकी हैं दोस्तों। साल 2022 की बात करें तो सरकार मैदानों से ज्यादा पहाड़ों की सड़कों को घूमने और सुरक्षा के लिहाज से हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार का एक ऐसा ही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चार धाम परियोजना, जिसको सरकार 2024 तक पूरा करना चाहती है। आज के इस वीडियो में हम सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, चार धाम की यात्रा कौन नहीं करना चाहता। वैसे पहले यात्रा सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही किया करते थे, लेकिन जब से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स का चलन बढ़ा है, लोगों ने इसकी खूबसूरती को देखा है, तब से इसे देखकर हर कोई यह जाना चाहता है। चलिए जानते हैं चार धाम परियोजना के बारे में। इसकी शुरुआत कब और किसने की। इस परियोजना का उद्घाटन साल 2016 दिसंबर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसको बनाने की शुरुआत 2017 की शुरुआत में हो गई थी। जिस तेजी से सड़कों को चौड़ा करने का काम किया जा रहा था, सरकार को उम्मीद थी कि यह परियोजना 2022 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन 2021 में सरकार की इस परियोजना को झटका तब लगा जब एक एनजीओ ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। एनजीओ का कहना था कि इस प्रोजेक्ट में सड़कों को चौड़ा करने के लिए हजारों लाखों पेड़ों और पहाड़ों को काटना पड़ेगा और उत्तराखंड के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा, जिससे लैंडस्लाइड और अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाएंगी। एनजीओ का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। अपनी दलील देते हुए केंद्र सरकार ने अदालत को चीन की तरफ से किए गए कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें दिखाई और सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई कर रहे जजों की बेंच से कहा कि चीन हवाई पट्टी, सड़कें, हेलीपैड और सैनिकों के लिए कई तरह की बिल्डिंग्स और रेलवे लाइंस बिछाने जैसी बहुत सी चीजें तेजी से कर रहा है। युद्ध में टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोप ले जाने के लिए सड़कों को इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा जिन्हें हम चौड़ा करना चाहते हैं। इस परियोजना की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर करने की अनुमति दे देना चाहिए। कोर्ट में 1962 में भारत चीन युद्ध का जिक्र भी किया गया। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 1962 में क्या हुआ था। हमें देश के सशस्त्र बलों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उस वक्त हमारी स्थिति काफी खराब थी और अच्छी सड़कें ना होने की वजह से हमारे सैनिकों को सीमा तक पैदल चलना पड़ा था, जिससे युद्ध में हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने का आदेश देने तक इस परियोजना तक कुछ समय के लिए बैन लगा दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड के किन शहरों में इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया गया था। उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक, पालीगाड़, यमुनोत्री से होते हुए ऋषिकेश तक, जोशीमठ, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, बाईपास से लेकर केदारनाथ मार्ग होते हुए फाटा तक इस पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में जजों के बीच इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था कि पर्यावरण के हित को देखते हुए सड़कों को कितने मीटर तक चौड़ा करना चाहिए। इस कमेटी ने जुलाई 2020 में कोर्ट को 2 रिपोर्ट सौंपी, जिसमें से एक में यह कहा गया कि सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ा किया जा सकता है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में 7 मीटर तक सड़क को चौड़ा करने की बात कही गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन बीते कुछ सालों में सीमा पर बढ़ती हुई चीनी सैनिकों के देश में गलत तरीके से घुसने की घटनाओं को देखते हुए इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कभी युद्ध में भारत और उसके सैनिक 1962 जैसे हालातों में फिर से पहुंच जाएं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि रक्षा और पर्यावरण दोनों का बैलेंस बना रहे। आखिर में कोर्ट ने फैसला लिया कि इस प्रोजेक्ट में 10 मीटर तक सड़कों को चौड़ा किया जा सकता है। कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही बचे हुए हिस्से में सड़कों को चौड़ा करने और उन्हें बनाने का काम जोरों पर है और अब इस परियोजना को 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। वैसे इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से चीनी ड्रैगन के अंदर भी खलबली मच सकती है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भारत अब सड़क के रास्ते
उत्तराखंड में चीन से जुड़ी सीमा पर खतरनाक हथियारों की तैनाती कर सकता है। इस प्रोजेक्ट में जिन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा वो देहरादून और मेरठ में सेना के कैंप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जोड़ने का काम करेगी और सेना अपने बेस कैंप से भारी भरकम जंगी टैंक और गोला बारूद की सप्लाई आसानी से कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना बॉर्डर पर ब्रह्मोस जैसी बड़ी और घातक मिसाइलों को भी बड़ी आसानी से ले जा सकती है। जिस तरह चाइना लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी स्थिति को पुल, सड़क और बाकी चीजें बनाकर मजबूत कर रहा है, इसी तरह भारत भी लगातार उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को मजबूत बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है? 2016 में सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इस प्रोजेक्ट में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड की 889 किलोमीटर लंबी सड़कों को डबल लेन किया जाएगा और इसके लिए सरकार 12,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे जल्दी और आसान बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को 53 हिस्सों में बांट दिया था। साल 2022 तक इस प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 165 किलोमीटर लंबे रोड को बनाने पर बैन लगा दिया था, इसलिए स्ट्रीम प्रोजेक्ट का यही हिस्सा बाकी है और इसके 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। सड़कों को चौड़ा होने से टूरिज्म को किस तरह का फायदा मिलेगा? 4 धाम परियोजना के पूरा होने के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री को जोड़ने वाली 879 किलोमीटर लंबी ये सड़क 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी, जिसके बाद अपनी कार से, बाइक से पहाड़ों पर बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की इनकम ज्यादातर वहां आने वाले टूरिस्ट से ही होती है, इसीलिए उनके लिहाज से काफी अच्छी खबर है। साल 2020 में आई कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ था और बीते 2 साल उत्तराखंड में टूरिज्म से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल थे। लेकिन कोविड-19 के कम होते ही अब उत्तराखंड जाने वाले लोगों की संख्या में हर दिन जबरदस्त इजाफा हो रहा है। सिर्फ केदारनाथ में ही 1 घंटे के अंदर 1,30,000 लोगों ने दर्शन किए थे, जिसके बाद फैली अव्यवस्थाओं ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक सब जगह काफी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि अब ऋषिकेश से केदारनाथ तक के रास्ते में खाने पीने से लेकर होटल और खच्चर तक सारी चीजें महंगी हो गई थी। आखिर में प्रशासन को कुछ फैसले लेने पड़े, जिसमें 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी कर दिया गया और केदारनाथ मंदिर में एक दिन में दर्शन करने वालों की संख्या को 13,000 कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि रोड चौड़े होने से क्या पहाड़ों पर इंसानों का दखल हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो लोगों, जानवरों और नेचर के लिए खतरनाक साबित होगा, या उत्तराखंड में सड़कों को चौड़ा होना देवभूमि के लिए वरदान साबित होगा? अपनी राय हमें इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।